आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विकसित देश बनाना 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा कार्यक्रम का प्रसारण। आज 2 पालियों में होगी यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए प्रमुख शहरों की यातायात व्यवस्था में किया गया बदलाव। और देश में 8 दिन पहले ही मानसून की दस्तक। प्रदेश में 18 जून तक मानसून के आगमन की संभावना। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर भारतीय की आकांक्षा है कि देश विकसित भारत बने। ये किसी पार्टी का एजेंडा नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा है। कल दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों का आह्वान किया कि वे वैश्विक मानकों के अनुरूप तथा सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराते हुए अपने राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करें। उन्होंने एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य पर जोर देते हुए कहा कि इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि केंद्र और सभी राज्य एक साथ आएं और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। श्री योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में विकसित भारत विकसित राज्य के लक्ष्य की सिद्धि में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र बलों के सम्मान में देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में कल वाराणसी, कुशीनगर और अमरोहा में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। वाराणसी में आयोजित तिरंगा यात्रा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से सशस्त्र बलों ने देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। भारत विश्व महाशक्ति के रूप में उभरा है। वाराणसी में मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, देश की सेनाओं ने देश के 140 करोड़ लोगों का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। भारत की जय जयकार हो रही दुनिया में। हम आर्थिक रूप से तो समृद्धशाली बन ही रहे थे, लेकिन सामरिक दृष्टि से भी विश्व की एक महाशक्ति के रूप में भारत उभरा है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, तीनों में तिरंगे का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, देश गर्व कर रहा है। गौतम बुद्ध नगर में कोविड का पहला मामला सामने आया है। 55 वर्षीय एक महिला में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद कराई गई RT-PCR जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। CMO नरेंद्र कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मरीज में कोरोना के हल्के लक्षण हैं, उन्हें घर में ही आइसोलेट किया गया है। परिवार के अन्य सदस्यों की भी जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। सभी अस्पतालों को कोरोना के लिए बेड आरक्षित करने और ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक रखने के लिए कहा गया है। कोरोना से संबंधित एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। इसमें किसी बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। एक केस पॉजिटिव आया है। साथ ही हम पूरे जनता को गौतम बुद्ध नगर की ये संदेश देना चाहेंगे कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल अवश्य करें, लोगों से डिस्टेंस बना के रखें। प्रदेश में अब तक कोरोना के 5 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 4 गाजियाबाद के हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज देश भर के प्रमुख शहरों में बनाए गए विभिन्न केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर बाद 2:30 बजे से होगी। परीक्षा को लेकर UPSC ने परीक्षार्थियों के लिए पहले से व्यापक दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए प्रमुख शहरों की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि पूरे भारत में लगभग 1 लाख छात्रों को निःशुल्क AI प्रशिक्षण दिया जाएगा। कल नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि आगामी स्किलिंग फॉर रेडीनेस AI कार्यक्रम के अंतर्गत मॉड्यूल बनाए गए हैं और जल्द ही कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए शुरू किए जाएंगे। समिट में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने गुणवत्तापूर्ण और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की धनराशि 51,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की घोषणा प्रभावी हो गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी हो गया है। इसका लाभ 24 मई के बाद पंजीकरण कराने वालों को मिलेगा। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब लड़की के खाते में 60,000 रुपए आएंगे, जबकि उपहार सामग्री खरीदने पर 25,000 रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। 15,000 रुपए की धनराशि प्रति जोड़ा शादी समारोह में अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किया जाएगा। योजना में पहले 51,000 रुपए की कुल व्यवस्था थी, जिसमें से कन्या के खाते में 35,000 रुपए भेजे जाते थे। इस बीच शासन ने पात्रता के लिए आय सीमा भी बढ़ाकर 2 लाख से 3 लाख रुपए कर दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं रितेश। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने सभी डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों को आंधी तूफान और बारिश में पेड़ गिरने से प्रभावित विद्युत आपूर्ति को युद्ध स्तर पर सुधारने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल स्थलीय भ्रमण कर विद्युत व्यवधानों को दूर कराएं। उन्होंने कहा कि बिजली से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए सभी डिस्कॉम जोन और जिले स्तर पर 24 घंटे संचालित होने वाले कंट्रोल रूम स्थापित कराएं। दक्षिण पश्चिम मानसून पिछले 16 वर्षों में पहली बार कल केरल में अपनी निर्धारित तिथि से 8 दिन पहले पहुंच गया। केरल में मानसून सामान्य रूप से 1 जून तक पहुंचता है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि प्रदेश में मानसून का आगमन 18 जून तक संभावित है। उत्तर प्रदेश में 18 जून से मानसून का आगमन होता है, तभी उसमें समय है। फिलहाल आने वाले मौसम की बात करें तो पूर्वी हवाओं का आगमन प्रदेश में बना हुआ है। जो हमारा तराई बेल्ट है और जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, गरज चमक के साथ छिटपुट बारिश एवं तेज हवाओं का चलन फिलहाल आने वाले अगले 2-3 दिनों में रहेगा। 3 दिनों के बाद मौसम में फिर से बदलाव होगा और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी, तेज हवाओं का चलन रह सकता है। इस बीच आज तड़के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मध्यम हवाओं के साथ बारिश हुई। सहारनपुर और अमरोहा में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी टेस्ट मैचों के लिए शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान घोषित किया है। ऋषभ पंत उप कप्तान होंगे। युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विकसित देश बनाना 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा कार्यक्रम का प्रसारण। आज 2 पालियों में होगी UPSC की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए प्रमुख शहरों की यातायात व्यवस्था में किया गया बदलाव। और देश में 8 दिन पहले ही मानसून की दस्तक। प्रदेश में 18 जून तक मानसून के आगमन की संभावना। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।